एक बार हम सभी परमपिता परमात्मा का थोड़ा सा ध्यान जैसा कर लें और थोड़ा सा उनकी ओर हम उन्मुख हो जाएं। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। जाना मैंने जननी जगत को, भाई बहन को जाना और आना जाना जाना है। अकड़ जाना मकड़ जाना, लड़ना झगड़ना जाना, राजा राम जाना जो संपत्ति का खजाना है। मित्र जाना शत्रु जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना उसको न जाना तो कुछ भी न जाना, जिसके पास तुझे जाना है। पवित्र वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के सभी अधिकारी और सदस्य महानुभाव, जिनके आग्रह पर मुझे अपने आप सभी भाई बहनों से बात करने का मौका मिला, भाई अवनीश जी, श्रद्धामयी पवित्र माताओं और दूर देश देशांतर से, प्रदेश प्रदेशांतर से, नगर नगरांतर से वैदिक धर्म की पावन वेदी पर सदैव उपस्थित रहने वाले पवित्र सज्जनों, कल हमने महर्षि दयानंद के जो संस्कृति का के प्रति उनका जो योगदान है, उस पर हमने काफी अच्छा कल विचार करने का प्रयास किया। यद्यपि मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था पवित्र सज्जनों कि ऋषि दयानंद का स्वरूप है, हम लोग इतनी योग्यता नहीं रखते कि सब पर हम दृष्टि डाल सकें और ठीक प्रकार डाल सकें। इन 150 सालों में बहुत काम ऋषि के मिशन के योद्धाओं ने किया और बहुत बड़े पैमाने पर किया। बहुत लोगों ने पीएचडी की, बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी और बहुत बड़े बड़े ग्रंथ ऋषि के ऊपर लिखे गए। उनके लिए दयानंद चेयर तक स्थापित की और अभी भी काफी काम हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी विद्वान अंत तक ये कहते हैं कि अभी भी हम ऐसा मानते हैं कि ऋषि की जितनी विशाल और तीक्ष्ण और दूरदृष्टि थी, संभवतः हम उतना अभी भी आकलन उनका नहीं कर पा रहे। कल मैंने आपसे जो निवेदन किया था कि तत्काल सांस्कृतिक अवस्था क्या थी, सामाजिक अवस्था क्या थी, राजनीतिक हम दासता के अभिशाप से परेशान हो ही रहे थे, कष्ट में थे, और हमारी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। यद्यपि हम लोगों को ये हमेशा गर्व रहा कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो सदियों रहा है दौरे दुश्मन, सारा जहां हमारा, वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हम बोलते रहते हैं और ये जो बात है इसको हम बारंबार बोलकर बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन हम इन 1250 साल का इतिहास, 1200 साल का ना भी देखें, तो हम केवल अंग्रेजी काल का इतिहास देखें तो हमारा जो, जिसको हम धर्म, जिस पर गर्व कर रहे हैं, उसका पूरा की पूरा उसकी जड़ों में मट्ठा डाल दिया गया। उसके उठने की संभावना बड़ी क्षीण सी हो गई। हमारी जो मान्यताएं थी उनमें इतनी मूर्खता थी कि यदि हमारी आज की पीढ़ी के बच्चों को पता लगे कि इन मान्यताओं से हम उस समय ग्रस्त थे, तो बड़ा उपहास उड़ाए। और मुझे आप ये भी बोलने की अनुमति दीजिए कि अभी भी जो क्वालिफाइड बच्चे आ रहे हैं, कभी कोई चर्चा हमारे धार्मिक मान्यताओं पर पड़ती है, चलती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता और इसको बड़े तत्वी में देखते हैं। इसलिए मेरे पवित्र भाइयों और माताओं, मैं आपसे कि मैं ऋषि दयानंद को अब एक दूसरे तरीके से आपके बीच में थोड़ा सा प्रस्तुत करूंगा। ऋषि दयानंद का जो कार्यक्षेत्र है वो इतना विस्तार से अगर अपन देखें तो अनेक क्षेत्रों में आपने काम किया। अच्छा, मैं इसमें ये भी कहूंगा कि यदि हम एक बार मोटा मोटा आकलन करते हैं ऋषि दयानंद का, तो स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषकर्ता यदि कोई है तो वो महर्षि दयानंद। कुछ विचारकों का इतना तक कहना है कि आप गांधी जी को राष्ट्रपिता, चूंकि आपने देश की आजादी जब हुई तो सत्ता आपके पास थी, आपको जो समझ में आया वो आपने कह दिया, बड़ी अच्छी बात।
तो राष्ट्रपिता यदि महात्मा गांधी है, पहली बात तो राष्ट्र का पिता कोई होता ही नहीं, लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए कि आपने राष्ट्र का पिता महात्मा गांधी को माना, मोहनदास करमचंद गांधी को माना, तो हमारे जो आजादी के प्रथम उद्घोष करता है, प्रथम जिनके मन में कल्पना आई है और जिन्होंने इतने बड़े आंदोलन को एक अपने तरीके से पैनी धार दी, उनको आप राष्ट्र पितामह या प्रपितामह कह दें तो मुझे नहीं लगता कोई, लेकिन अभी वर्तमान में भी ऐसा मुश्किल दिखता है। और अभी तुरंत आर्य समाजी लोग इतना राजनीति में सक्रिय नहीं रहते, वो अपने मिशन में और बाकी चीजों में ज्यादा रहते हैं, तो थोड़ा ये मुश्किल सा प्रतीत होता है कि ये चीज कभी हो पाएगी। लेकिन अगर हम निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो आंदोलन शुरू किया, उसकी बहुत बड़ी नींव जो है उसके अंदर ही इस प्रकार हम सोच सकते कि कोई बेटी पढ़े। अब तो काफी आधुनिक जमाना हो गया, उनकी बेटियां भी पढ़ रही, लेकिन ये थोड़ी पुरानी बात तो उन्होंने बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मेरे पिता के अनेक मित्र जी थे। तो जब ऋषि दयानंद की ये मृत्यु हुई और डीएवी लाहौर को खोला गया और बहुत बड़ा ये आंदोलन जैसा चला कि भाई एक ऋषि दयानंद को हमें जीवित करना है, 1883 में इनकी यहाँ पर जहर देकर जब ये सब हुआ और ये लाला साईंदास और ये गुरुदत्त विद्यार्थी वगैरह ये इनका पूरा अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके जब पहुंचे वहां लाहौर में, तो एक मीटिंग हुई। मीटिंग में जब इन्होंने पूरा वर्णन उसका सुनाया तो लोग रो पड़े। बड़ा मार्मिक वर्णन था कि ऋषि की वो शव यात्रा और वो सब बताया। तो बोले अब जी ऋषि दयानंद को किसी तरह हमें जीवित करना, तो कैसे करें? बोले इनके विचारों का जागरण ही उनका जीवित होना है, कभी होता नहीं। जिसके विचार जागृत रहते हैं वो भी जीवित हो जाता है। तो बोले क्या करें? तो बोले जी एक संस्था हम खड़ी करते हैं जो ऋषि दयानंद के जो विचार हैं उनको जो है आत्मसात कर सकेगी, वैसे स्कॉलर निकाल सकेगी, इस प्रकार से ये सब हो सकेगा। तो ऐसा बताते हैं, लोगों ने अपने गहने उतार के रख दिए, अपना सोना चांदी उतार के रख दिया, पैसा देना, उस जमाने की जो मुद्राएं थी सब दिया, बड़ा पैसे की ढेर लग गई और वहां डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना हुई, जो आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, बार बार विद्वान लोग आपको बताते हैं। और इस्लामिया कॉलेज आजकल उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन उस जैसा बताते हैं करीब 1200 उसमें कमरे थे और करीब 14 तो भोजनशालाएं थी, जिनको अपन पाकशाला किचन कहते हैं। इतना बड़ा वो सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो वो बेनजीर भुट्टो ने कहा कि जब इतना बड़ा आंदोलन चला और लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा था, कि जो आर्य समाजी मित्र थे उन्होंने कहा कि देख भुट्टो, हमारी बेटियों को तो हम भेज रहे हैं, ये आर्य समाज का आंदोलन है, तू भी बहती गंगा में हाथ धो ले। अरे बोले हमारी जाति में बड़ा गड़बड़ करते, बोले उनको करने दे, बेटी पढ़ जाएगी तो योग्य बन जाएगी। और बोलने लगे वो आर्य समाजी मित्रों के कहने पर मेरे पिता ने भी डीएवी लाहौर में मुझे भर्ती करवा दी। और बोले इतना बड़ा आशीर्वाद ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद का मुझे मिला कि मैं पढ़ गई। जब पिताजी को इस प्रकार से फांसी वगैरह और ये सब हुआ और वो इस दुनिया से गए, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पाकिस्तान को संभाल ले। फिर खुदा की ये कृपा है या जो भी उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार प्रधानमंत्री बन सकी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नारी
उत्थान का जो विगत कई सौ वर्षों में हम जब विचार करते हैं तो ऋषि दयानंद के अतिरिक्त हमें कोई सीधा सीधा दिखाई नहीं देता। तीसरी बात, अछूत उद्धार की जो बात है, आप देखिए पूना में ये जो ज्योतिबा फुले और ये लोग जो हैं, इनको ऋषि दयानंद ने बैठकर पढ़ाया है। आप हजारों साल इतिहास में देखें, कभी किसी दलित को, कभी किसी अछूत को, जिनको हम छोटी जाति का कह ले, आज तक कह रहे हैं, पता नहीं कैसा संसार है, जबकि भगवान ने सभी मानवों को एक जैसा बनाया। लेकिन ये हमारी जो सोच है अनटचेबिलिटी की, ये इतनी खराब है कि हम ऊंची नीची बात मानते हैं। और ये अछूतों को इतना जो करते हैं, इनको कुएं से पानी नहीं पीने देना, इनको चढ़ने नहीं देना, इनको मंदिरों में अपने आने नहीं देना, और इनको कभी भी ये अगर किसी सड़क से निकल जाएं तो उसको पूरा जो है गलत दृष्टि से देखकर और वो किया जाता था। तो उस समय ऋषि दयानंद का कितना बड़ा कदम होगा पवित्र सज्जनों कि ऋषि दयानंद ने ज्योतिबा फुले को पढ़ाया। घटना ही थी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अब थोड़ा सा आगे आप बढ़िए और ऋषि दयानंद की तीसरी चौथी देन के ऊपर हम विचार जब करते हैं तो इन्होंने वर्ण और आश्रम व्यवस्था को जैसे पुनर्जीवित किया। यद्यपि ऐसा नहीं था कहते आश्रम खत्म हो, लेकिन वर्ण की जो व्यवस्था का सिस्टम करोड़ों वर्षों से चला आ रहा था, उसको जो डिस्टर्ब कर दिया था मध्यकाल के विद्वानों ने, ऋषि दयानंद ने वो एक नए ढंग से उसको परिभाषित किया कि देखिए, यदि आप कर्मणा इन चीजों को मानेंगे तो सोसाइटी सुखी और व्यवस्थित हो सके। यदि आप इसको जन्मना मानेंगे तो जिन चीजों से हमारा भारत, हमारा देश, हमारी संस्कृति वर्षों जकड़ी रही है, हम फिर उसी जकड़न में फंसते चले जाएंगे। ऋषि दयानंद का ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था जिसको बहुत सारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतना भी मानना पड़ेगा कि जो लोग आर्य समाज से जुड़ते चले गए उन्होंने बड़े पैमाने पर वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया और अपनी, जिसको जाति कहते हैं अपन लोग, इस जाति को तोड़कर फिर विवाह भी की। बहुत बड़ी क्रांति थी। आप पढ़िएगा स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन चरित्र में, उन्होंने भी, उनके परिवार में ये घटनाएं घटी जब जाति बंधन तोड़कर उन्होंने शादी की। यदि तो पंजाबियों में की, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र में लिखा है, जीवन चरित्र में, कि उस समय ये बहुत बड़ी, कोई इतने बंधन को तोड़कर भी शादी करता। ये ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी देन है। अब थोड़ा हम आगे चले। पवित्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को ऋषि दयानंद ने जीवित किया है। अगर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को, यद्यपि उनके समय गुरुकुल वैसे स्थापित नहीं हुए थे जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के आंदोलन के कारण होंगे, लेकिन थीम उनकी थी। उन्होंने संस्कृत पाठशालाएं फर्रुखाबाद आदि स्थानों पर खड़ी की और पौराणिक विद्वानों से आग्रह कर उनमें पढ़ाने का आग्रह किया, निवेदन किया और उनको सुविधाएं प्रोवाइड की, जिससे वो विद्वान लोग हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कृत आदि शास्त्रों को पढ़ा सके, वेद आदि शास्त्रों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा सकें। यद्यपि वो परवान नहीं चढ़ पाया, लेकिन उसकी शुरुआत तो ऋषि दयानंद ने की। इसलिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो वर्षों से बाधित हो गई, हमारे यहाँ हम कहते जरूर थे गुरुकुल गुरुकुल गुरुकुल, लेकिन गुरुकुल हो तो पढ़े बच्चा, तो वहां पर वो सिस्टम ही खत्म हो गया था। मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाऊं। जब इनका गुरुकुल कांगड़ी का आंदोलन चला और महात्मा मुंशीराम जी महाराज, इनके शिष्य ने इतना बड़ा वो गुरुकुल कांगड़ी की जो स्थापना करके वहां सब किया, कांगड़ी गांव में इनको जमीन मिली, अट्टहास करते हुए गंगा चारों तरफ से बह रही है और बीच में वो गुरुकुल चल रहा है। अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी तीनों भाषाओं में समान योग्यता हो जाती थी बच्चे की, जो बच्चे वहां से पढ़ते थे। आप पहली पीढ़ी के बच्चे वहां से देखिए, दूसरी पीढ़ी के स्नातकों को देखिए, तीसरी, आने वाली अनेक पीढ़ियों का उद्धार गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से हुआ। वहां से निकले हुए विद्वान एक भी बेरोजगार नहीं रहे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। एकांत में बैठकर हम सोचते हैं कि जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी ने काम किया ऋषि दयानंद की, वो तीसरी पीढ़ी की टक्कर का काम हम सब मिलकर भी आज तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना नशा था उस समय आर्य समाज के प्रचार का और उन भावों का, वेदों का या ऋषि दयानंद के कार्यकलाप का या उनकी उस वाणी का, कि वो लंबे काल तक व्यक्ति उसमें अपने आप को पूरी तरह आहूत कर दे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसके बाद ऋषि दयानंद ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को चालू करने के साथ अज्ञान और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया। आप सैकड़ों वर्षों के इतिहास में देखिए, इसमें मैं कोई भी वो दुराई नहीं रखता कि जितने महापुरुष हमारे हुए
उन्होंने किसी न किसी अच्छी बात को बताया है। गौतम बुद्ध हुए हों या राजा राम मोहन राय हुए हों या जितने भी रिफॉर्मर हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग हुए या और भी शंकराचार्य जी हुए, तो और भी बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हुए, विदेशों में भी हुए। लेकिन मैं आप से निवेदन कर देना चाहता हूं पवित्र सज्जनों कि हमने जितने महापुरुष देखे, यदि उन्होंने पाखंड का खंडन किया तो उन्होंने सत्य का मंडन नहीं किया, और यदि सत्य का मंडन किया तो उन्होंने पाखंड का खंडन नहीं किया। कहीं ना कहीं उनमें एक न्यूनता सी हम देखते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद के समस्त पूरे कालचक्र को देखो, पूरे सिस्टम को देखो, पूरे ग्रंथों को देखो और उनके आंदोलन को देखो, तो ऋषि दयानंद इन हजारों साल के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जो सत्य का मंडन करते हैं, वेदों का मंडन करते हैं, धर्म का मंडन करते हैं और अंधविश्वास, अधर्म, अव्यवस्था, कुरीतियां, रूढ़ियां, इन सबका जबरदस्त खंडन करते हैं। एक ही महापुरुष के ये दोनों रूप आपको ऋषि दयानंद में बहुत बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। इसलिए ऋषि दयानंद ने ये थीम भी दी आने वाली शताब्दियों के लिए कि एक ही व्यक्ति दोनों काम कर सकता है। हमने देखा कि जो हमारे महापुरुष धर्म के क्षेत्र में कार्य करते थे, वो सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े होते थे। अगर सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में पिछड़े होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में वो काम करते थे तो वो दूसरी कुछ जैसे पारिवारिक जो परंपराएं हैं उनमें पिछड़े होते, शास्त्रों को वो छोड़ देते थे। अनेक महापुरुष हुए, लेकिन एक व्यक्ति को जब हम समग्र रूप से देखते हैं तो हमें पता होता है कि वो व्यक्ति ऐसे ऋषि दयानंद कि वो किसी क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते, वो सबको समेट लेना चाहते। आपसे मैं निवेदन कर रहा था कि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का काम भी ऋषि दयानंद ने किया। एक तरफ वो अज्ञान, अंधविश्वास को, कुरीतियों को बहुत तरीके से बड़े मिटा देना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। उसके लिए वो जहर तक पीने को तैयार है, अपमान सहने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऋषि दयानंद वैदिक धर्म की स्थापना भी करने को तैयार बैठे। आर्य समाज जैसी संस्था को खड़े करके उन्होंने ब्राह्म समाज और प्रार्थना समाज और भी जो संस्थाएं थियोसॉफिकल जैसी या और बाद में रामकृष्ण मिशन भी आया संसार में, लेकिन प्राचीन काल में जो संस्थाएं थी उनके सामने एक अडिग चट्टान की भांति एक नई संस्था की स्थापना और वैदिक धर्म के समग्र स्वरूप को उसमें लेकर ऋषि दयानंद जो स्थापित किया है उसकी जोड़ हमें पिछले इतिहास में भी नहीं मिलती और आने वाले इतिहास में भी नहीं मिलती। निवेदन कर रहा था मेरे पवित्र भाइयों और बहनों कि ये जो महर्षि दयानंद का आंदोलन है वो वैदिक धर्म की स्थापना का आंदोलन है। और अगर आप थोड़ा सा इसको देखिए कि हमारे यहाँ से आउटगोइंग बहुत तेजी से थी, इनकमिंग बहुत कम थी, लगभग नहीं थी। हमारे यहाँ से सैकड़ों आदमी ईसाई बनने को तैयार हैं, सैकड़ों लोग मुसलमान बनने को तैयार हैं। धीरे धीरे हमारे धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। लेकिन ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पूरे आर्य जाति के द्वार खोले कि जो लोग चले गए हैं उनका पुनः अभिनंदन है, वो फिर वापस आ सकते। उनके शिष्यों की परंपरा को देखो, शुद्धि आंदोलन का अगर कोई प्रणेता आपको मिलेगा तो वो ऋषि दयानंद मिलेगा, आर्य समाज मिलेगा। बड़ी देन थी कि अगर उस समय ऋषि दयानंद तुरंत ब्रेक ना करते इसको, तो ये जो अभी आपके सामने डिसबैलेंस जो जनता का अब जाके दिख रहा है, जनसंख्या का पूरे विश्व में और भारत में भी, ये पता नहीं 100-150 साल पहले ही हो जाता और हम लोग अब तक तो अल्पसंख्यक हो चुके होते, हम लोगों को जीना मुश्किल हो जाता। यद्यपि जितना ऋषि दयानंद की कल्पना थी और उनके शिष्यों की, उतना ये बहुत बड़े पैमाने पर होना था और हुआ भी, लेकिन और ज्यादा जो होना था उसमें थोड़ा सा मध्यकाल के कुछ राजनीतिक नेताओं ने थोड़ा ब्रेक सा लगा दिया। दीजिए विनोबा भावे जी हैं या महात्मा गांधी जी जो हैं, इन लोगों को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी और इनके शिष्यों के कार्यों को उन्होंने बाधित किया। यदि आप कभी हरियाणा के बेल्ट में जाएंगे तो एक मेवात क्षेत्र मिलेगा आपको, यूपी हरियाणा का बेल्ट छूता हुआ है। मुझे वहां जाने का मौका भी मिला और फिरोजपुर झिरका का जो क्षेत्र है जहां पर हमारे अनेक मित्र काम भी कर रहे हैं आर्य समाज का और संस्थाएं भी चला रहे हैं, ये जो बेल्ट है वहां पर मेवात ये थी, ये लोग पुराने क्षत्रिय थे। जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने इस शुद्धि आंदोलन चालू किया तो हजारों लोग उसमें शुद्धि आंदोलन में सम्मिलित होने लगे।
और पुनः अपने जिसको घर वापसी का नाम दिया जाता है वो घर वापसी होने लगी। तब विनोबा भावे जी और महात्मा गांधी, जो मोहनदास करमचंद गांधी, इन लोगों को तकलीफ होने लगी और इन्होंने इसका बड़ा जबरदस्त खंडन किया और कहा कि जो जिस धर्म में उसको लाना बड़ा गलत है और इसको बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। अब आप थोड़ा सा ये इतने खुले में बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो हजारों गाय कटती हैं, हजारों बहन बेटियों को तकलीफ होती है और बहुत ज्यादा परेशानी हमारी आर्य जाति या हिंदू जाति के भाई बहनों को होती है। अगर टीवी वगैरह देखते रहते हैं और समाचार सुनते रहते हैं तो अभी अभी भी कुछ दिन पहले एक युवक को बड़े बुरे तरीके से मारा और एक लड़की को भी मार डाला गया था। ये सब उसी के दुष्परिणाम है जो ऋषि दयानंद की शुद्धि आंदोलन को हमारे पूर्वजों ने जो बाधा पहुंचाई, इसका फल अभी हम पता नहीं कितने दिनों तक और भोगते रहे। कर रहा था कि ऋषि दयानंद इसके बाद भी रुकते नहीं, वो ईश्वर का सच्चा स्वरूप हमारे बीच में रखते हैं। अब देखिए ऋषि दयानंद की देन कितनी बड़ी है कि परमात्मा के नाम पर जिसके जो समझ में आता है वो एक नया भगवान खड़ा कर देता है और ये हजारों साल से चला आ रहा है, लेकिन ऋषि दयानंद इस पूरे को ब्रेक कर देते हैं। और उनके आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो पहले समोल्लास में उन्होंने दो दृष्टियों से भगवान का प्रकरण बनाया। एक तो कभी भी कहीं चर्चा की जाए तो सबसे पहले ईश्वर की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर इस पूरी सृष्टि का संचालक है। और दूसरी बात वो ये चाहते थे कि बाद वाले जितने भी विषय में इन अपनी जनता जनार्दन को, अपने अनुयायियों को बताऊं, उसकी भूमिका के रूप में जब उनको ये पता लग जाए कि भगवान ऐसा है, ईश्वर मूलतः निराकार और सर्वव्यापक है और उसके जितने भी आप स्वरूप बना रहे हैं, अवतार बता रहे हैं, जिनको आप पता नहीं किन किन नामों से प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, वस्तुतः एक ही भगवान के वो अनेक नाम। ये ऋषि दयानंद का इतना जबरदस्त करारा तमाचा था उन पूरे मजहबवादियों पर, उन पूरे पोंगा पंथियों पर, उन पूरे पाखंडियों पर जिन्होंने भगवान के नाम पर सैकड़ों दुकानें चला के रखी। उन पूरी दुकानों को एक झटके में ऋषि दयानंद ने खत्म कर दिया। वो केवल एक वाक्य बोल दिया कि परमेश्वर केवल एक है, परमात्मा एक है और ये वेदों से सिद्ध होता है। इसलिए कोई सामान्य व्यक्ति हो तो वो तो हाथ ही जोड़ ले, क्योंकि उसके पास वेदों का प्रमाण ही नहीं। ऋषि दयानंद के पास वेदों के इतने प्रबल प्रमाण थे कि जब कहीं शास्त्रार्थ हुआ, ऋषि दयानंद ने जब इसको प्रस्तुत किया तो उत्तर देने वालों की घिघी बन गई। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ईश्वर का सच्चा स्वरूप बताने का बहुत बड़ा श्रेय यदि आप किसी को इन पूरे 4-5 हजार साल में देना चाहें तो पवित्र सज्जनों को, ऋषि को आपको देना ही। महर्षि दयानंद ने हमें ईश्वर का जो स्वरूप बताया है, उस स्वरूप से हमारी हमेशा के लिए आंखें खुल गई। एक जिन्होंने मुझे आर्य समाजी बनाया था, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। बोले ऋषि दयानंद ने जो लक्ष्य आर्यों को दिया था पूरे विश्व की, किसी संस्था के पास इतना बड़ा लक्ष्य ही नहीं। ये केवल महर्षि दयानंद इतने ऊंचे पैमाने पर विचार करते हैं, इतने ऊंचे स्तर पर विचार करते हैं, और जो परमात्मा का स्वरूप ऋषि दयानंद ने बताया था, अगर उस पर ये सृष्टि चल गई होती ठीक से, ये पूरा संसार, ये पृथ्वी के और भारत के हजारों हजारों नर नारी चल गए होते, तो विश्व में किसी नए संगठन की, किसी नए मजहब की, नई विचारधारा के खुलने की संभावना ही खत्म हो जाती। लेकिन जो भी बात रही, हमारी कमियां नहीं, हम उसको नहीं कर पाए, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह है कि अभी भी बहुत सारे संप्रदाय चल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ऋषि दयानंद ने इतना करने के बाद एक जो ये डिबेट वाली बात, जो शास्त्रार्थ जिसे आप कहते हैं, ये भी ऋषि दयानंद की धर्म को बहुत बड़ी देन है। यद्यपि हम प्राचीन काल में सुनते हैं कि अपने शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र से हुआ और अन्य अन्य विद्वानों का भी बीच बीच में हम सुनते हैं, लेकिन बिल्कुल नव जो काल आया, ये वाला जो अंग्रेजों की गुलामी के बाद का जो काल है, उसके गुलामी का जो काल है, मुसलमानों की 1100 साल की गुलामी के बाद और अंग्रेजों का उस समय का जो हमारे ऊपर शासन था, उस समय ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ की चुनौती देना शुरू की। और हम लोग कभी किसी को चुनौती देंगे तो उसमें सबसे कमजोर व्यक्ति को पकड़ेंगे, लेकिन वह ऋषि दयानंद ये वहां पहुंचते हैं जहां पूरे की पूरे जैसे कहते हैं पूरे विश्व की या पूरे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनारस पहुंचते हैं।
और ये हमारे जितने ब्राह्मण भाई हैं, ब्राह्मण विद्वान हैं, जिनको बड़ा गर्व है कि हम धर्म के बारे में जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, उनके गढ़ में जाकर ऋषि दयानंद उनको चैलेंज करते हैं। यद्यपि मैंने कल भी निवेदन किया था, यद्यपि इसके पहले वो हरिद्वार में काम कर चुके थे, लेकिन जब उनको लगा कि अगर बनारस को मैंने ठीक प्रकार समझा लिया, तो जैसे कहते हैं कि मस्तिष्क को अगर हम समझा लेते हैं तो पूरा की पूरा शरीर अपने आप मान जाता है। ये पूरा भारत तो इन लोगों के पीछे चलने वाला था, जो हमारे काशी के विद्वान थे, हमारे आचार्य थे, हमारे पंडित थे। ऋषि दयानंद के सामने 300 व्यक्ति खड़े हुए हैं और ऋषि दयानंद अकेले उनसे शास्त्रार्थ कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त शास्त्रार्थ कर रहे हैं। शास्त्रार्थ में ऋषि दयानंद ने जो अपने प्रबल प्रमाण दिए और उनको खुली चुनौती के रूप में जो बातें कही, उनको देते नहीं बना उत्तर, वो लोग शांत हो गए। जब वो ये समझ गए थे कि हम ऋषि दयानंद से जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने पत्थरबाजी करना और हो हल्ला करना और किसी प्रकार ये सिद्ध कर देना कि हम जीत गए, जो आप लोगों ने अनेक बार विद्वानों से सुना है, पढ़ा भी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था पवित्र सज्जनों, उस समय अगर रघुनाथ कोतवाल ना होता तो शायद ऋषि को हम जीवित ही ना पाते। इतना खतरनाक षड्यंत्र था कि इस व्यक्ति को जान से ही खत्म कर दिया जाए। जब ये जीवित ही नहीं रहेंगे तो हमारी जो पेट पूजा के जो कार्य हैं उनको कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि हमारी तो जीविका चली जाएगी अगर ऋषि दयानंद की बात माने। लेकिन ऋषि दयानंद को किंचित भी उसमें कोई भय हम नहीं देखते हैं, और इतना तक बताते हैं कि जब वो अपने जहां रुके हुए थे वहां आए और वहां पर कोई महानुभाव उनसे मिलने आए तो उन्होंने सभी प्रकार की बातें की पंडित ज्वाला प्रसाद से, सभी बातें की, लेकिन उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि मेरा जीता हुआ शास्त्रार्थ आज कुछ हठी लोगों ने मुझे हराने का प्रयास किया। जब वो चलने लगे, पूरी धर्म की बात की, वेदों की बात की, समाज की बात की, संस्थाओं की बात की, साहित्य की बात की, लेकिन ये बात कहीं ऋषि दयानंद ने उनसे नहीं। चलने लगे, उन्होंने ऋषि दयानंद के चरण स्पर्श किए और उन्होंने कहा, ऋषिवर, मैं ये मानता था ऋषिवर कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। आपकी भाष्य से, आपके व्यक्तित्व से, आपके उपदेशों से ये बिल्कुल निश्चित हो जाता कि आप विद्वान हैं, लेकिन जब आपको आज मैं देख रहा हूं तो मुझे विश्वास हो गया कि आप ऋषि पदवी को प्राप्त हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे शिकन नहीं है इतनी बड़ी घटना के बाद। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसका एक छोटी सी घटना कई बार आप और सुनते रहते हैं, वो भी ऋषि दयानंद के इतने ओज को प्रस्तुत करने वाली है कि पूना में उनका जो जुलूस महादेव गोविंद रानाडे निकालना चाहते थे, एक रैली, एक शोभा यात्रा, उनको हाथी के ऊपर बैठाल कर निकालना चाहते थे, लेकिन वहां के जो विधर्मी थे या जो उनके विरुद्ध कार्य करने वाले थे, उन लोगों ने सोचा कि ऋषि दयानंद को किसी तरह अपमानित किया जाए, और अपमानित करने के लिए गधे के ऊपर एक व्यक्ति को बैठाल कर उसमें नकली दयानंद लिखकर, जूते की माला पहनाकर और पूरा की पूरा एक दूसरा जुलूस उनके सामने निकाला। कोई कीचड़ फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऋषि दयानंद तब भी अपने चेहरे में शिकन नहीं आने। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए वो एक आदर्श उपस्थित कर रहे हैं कि जब तुम इस राह पर चलोगी तो ये समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी। जब मेरे सामने आ रही हैं तो मेरी आने वाली पीढ़ी के सामने क्यों नहीं आएंगी? उनके सामने भी आएंगे, और आई भी। हम लोगों को भी जहर दिया गया, हम आने वाली पीढ़ी को भी हम देखते हैं बड़ा अपमानित किया गया। और चमुपति एमए को आप देखें और राजपाल जी को देखें और स्वामी श्रद्धानंद जी को देखें, कितने कष्ट इनको उठाने पड़े, कईयों को तो जान से हाथ धोना पड़ा। लेखराम जी को हम देखें, गुरु तत्व विद्यार्थी का कष्टप्रद संसार से जाना देखें, कितना अपने आप को इस कष्ट के कारण इस दुनिया से जाना पड़ा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी देन है शास्त्रार्थ की परंपरा। मान अपमान को पीकर उसको समदृष्टि में रखकर दूसरे व्यक्ति के सामने जाकर अपनी बात रखना, ये ऋषि दयानंद जैसे ऋषि का ही काम हो सकता है। थोड़ा आगे बढ़िए पवित्र सज्जनों, उन्होंने अगली चीज जो दी वो 16 संस्कारों की परंपरा दी। आप प्राचीन काल के समस्त शास्त्रों को देख लीजिए, गृह सूत्र देख लीजिए और भी अनेक शास्त्र आप देख लीजिए, कहीं पर भी आपको 16 संस्कार गिनकर नहीं मिलेंगे। कहीं 12 मिलेंगे तो कहीं 15 मिलेंगे तो कहीं और ज्यादा मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेंगे, लेकिन ऋषि दयानंद इन 5000 सालों में पहले व्यक्ति हैं जो गिनकर पूरे 16 संस्कार आने वाले आर्यों की पीढ़ी को समझा देना चाहते हैं।
तो उनसे किसी ने पूछा कि संस्कारों पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि यदि संस्कारों के आधार पर संतान को तैयार किया जाए, जैसा कि प्राचीन काल में हमारे आर्य ऋषि और राजा महाराजे करते थे, तो आने वाली पीढ़ी में संतान के निर्माण की प्रक्रिया चालू होने से, प्रारंभ होने से बहुत बड़ा योगदान देश की उन्नति में हम देख सकते हैं। और हम पदे पदे देखते हैं ऋषि दयानंद ने संस्कारों पर कितना जोर दिया। एक छोटी सी बात मैं इसमें और जोड़ दूं तो एक थोड़ा सा आपको नई सी और अच्छी सी लगेगी। आप प्राचीन काल के नामों को देखिए। जब ऋषि दयानंद का आविर्भाव हुआ और उन्होंने ये आंदोलन चालू किया 1875 में, इससे पिछले नाम कभी आपको किसी के मिलेंगे तो नाम अच्छे नहीं मिलेंगे। हम लोगों को नाम रखने ही ठीक नहीं आता था। हर कुछ नाम लोग रख देते थे। अभी भी आप गांव में जाओगे तो हर कुछ नाम रख देते हैं। महर्षि दयानंद की देन है आर्य समाज की। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कुछ महानुभावों को, लेकिन मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूं, आर्य समाज ने दुनिया को जो दिया, ऋषि ने जो दिया, उसमें एक चीज जोड़ लेना चाहिए कि हमने नाम रखना सिखा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वेद प्रकाश है। ये वेद प्रकाश शब्द किसी का सुने तो आप उससे बातों बातों में पूछें कि आपके परिवार में कोई आर्य समाज से जुड़ा रहा क्या? पहले उसको बोलना पड़ेगा हाँ। वेद प्रकाश नाम अगर दुनिया में कहीं आ रहा है तो वो आर्य समाज की देन से आ रहा है। ज्ञान प्रकाश, वेद प्रकाश, इतने अच्छे अच्छे नाम आपको मिलेंगे जो वेदों पर आधारित हैं, आध्यात्मिक नाम। ये ऋषि दयानंद की पूरे विश्व को देन। नहीं तो उठ पटांग लोग नाम रख लेते थे और नाम रखने के बाद और फिर वैसे ही नाम से किसी तरह घसीटा राम, ऐसा वैसा, जमुना दास, गंगा दास, हर कुछ नदियों पे नाम है, तो काली मैया पे नाम है, काली चरण नाम रख दे। लेकिन ऋषि दयानंद ने ये पूरे नामों को छोड़कर आध्यात्मिक, राष्ट्रीय और पवित्र नामों की परंपरा चालू। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, 16 संस्कारों का जो प्रणयन ऋषि दयानंद का हम देखते हैं, उससे आर्य समाजियों की पूरी पीढ़ी के तैयार होने को भी हम उसमें जोड़ लें तो कोई गलत नहीं होगा। आगे चलिए पवित्र सज्जनों, एक चीज ऋषि दयानंद ने बड़ी कमाल की और वो है हिंदी भाषा को जागृत किया। ऋषि दयानंद स्वयं तो हिंदी जानते भी नहीं थे। ऋषि दयानंद संस्कृत के विद्वान थे। जन्म उनका गुजरात में हुआ था। गुजरात में आज भी परिवारों में गुजराती बोली जाती। ऋषि दयानंद का हिंदी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब केशव चंद्र सेन उनसे निवेदन करते हैं और अनेक साथी उनको वहां मिलते हैं जो उनसे आग्रह करते हैं, तो वो अपना प्रवचन अपना हिंदी आर्य भाषा में चालू करते हैं। और यदि आप आर्य समाज का इतिहास पढ़ेंगे तो देश की भाषा हिंदी है तो पंजाब में क्यों पाबंदी है? हिंदी रक्षा आंदोलन जो आर्य समाज के अनुयायियों ने और उनके साथियों ने किया, बहुत परवान चढ़ा। अन्यथा हिंदी को कोई पूछने को तैयार नहीं था। और अगर मैं थोड़ा सा आपको और निवेदन करूं पवित्र सज्जनों, कि तमिलनाडु तरफ ऋषि दयानंद नहीं गए, राजस्थान गए, पंजाब में गए, जो पाकिस्तान में भी थोड़ा चला गया, राजस्थान में गए, और हमारे बंबई में गए, हमारे मध्य प्रदेश में आए, यूपी में गए। ये उस समय यूपी नहीं संयुक्त प्रांत होता था। सब जगह ऋषि दयानंद गए, लेकिन ऋषि दयानंद तमिलनाडु नहीं गए। आप तमिलनाडु चले जाइए, जहां ऋषि दयानंद नहीं गए उस प्रदेश में आपको हिंदी भाषियों के प्रति देश का भाव मिले। और हिंदी न बोलने वाले लोग हिंदी के प्रति इतना क्रूरता का भाव, जैसे कोई दुश्मनी है हिंदी के साथ। अगर ऋषि दयानंद भगवान की कृपा से उस क्षेत्र में और चले गए होते तो कम से कम उस इलाके में हिंदी भाषा भाषी लोगों पर या वहां के लोगों पर जो प्रभाव पड़ता, पूरा की पूरा आने वाला इतिहास उससे प्रभावित होता। इस बात की और लोगों का कम ध्यान गया, लेकिन मैं पूरी विनम्रता से कहता हूँ ऋषि की ये बहुत बड़ी देन जो उन्होंने हिंदी भाषा दी। सत्यार्थ प्रकाश जो उन्होंने लिखा पवित्र सज्जनों, क्योंकि समय अपने अंतिम गति की ओर है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कुछ बातें मुझे आपके बीच रखने की इच्छा है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने बहुत बड़े पैमाने पर लेखन किया, ऐसा बताते हैं करीब करीब 20,000 पेज उन्होंने लिखे। तो उनको काम करने का समय 1875 में वो स्थापना करते हैं और 1883 में इस दुनिया से चले जाते हैं। केवल 8 साल एक व्यक्ति को मिले हैं। उसमें शास्त्रार्थ करना है, उसमें जहर भी पीना है, उसमें किताबें भी लिखना है, उसमें आर्य समाज की स्थापना करनी है, पत्रों के उत्तर देने हैं, और जो आर्य समाज की स्थापना हो रही है उनके अधिकारियों को भी बारंबार पत्र लिखना।
उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम, स्वयं का स्वाध्याय, ईश्वर का ध्यान, अपना सब कुछ करने के बाद ऋषि दयानंद ऐसा बताते हैं, जब प्रातः काल उठते थे तो वो बिल्कुल तरोताजा मिलते थे, और रात में सोने के लिए वो जाते थे तो गला उनका रुंध जाता था। इतनी मेहनत वो इस भारतीय वैदिक संस्कृति को बचाने में करते थे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यदि 1883 में महर्षि दयानंद जी महाराज इस दुनिया से जाते हैं, अगर भगवान की कृपा से 10 साल इनका जीवन और बच जाता, जहर दाने वाले लोग अगर कहीं पर 10 साल रुक गए होते, तो 1893 में प्रथम विश्व धर्म संसद हुई थी शिकागो में। आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज वहां गए, जिन्होंने अंग्रेजी में प्रवचन दिया और वो बड़ा पॉपुलर हुए वहां से, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना देश विदेशों में आपको बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगी। यदि महर्षि दयानंद जी महाराज उस समय 10 साल और जी गए होते, तो विचारकों का ये कहना है कि एक नया इतिहास विश्व का बनता। क्यों? क्योंकि जब वहां पूरे धर्माचार्य बैठे, सभी धर्मों के विचारक बैठे, चिंतक बैठे, तो उन्होंने 4 बातें निकाली 1893। उन्होंने कहा, जो विश्व का धर्म होगा उसके 4 आधार होना चाहिए। नंबर 1 समता, इक्वलिटी। नंबर 2 विश्व भ्रातृत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। नंबर 3 सर्वांगीण विकास, होमोजीनियस डेवलपमेंट। और नंबर 4 वैज्ञानिक आधार अर्थात साइंटिफिक बेस। ये 4 चीजें उन्होंने पास की कि जिस धर्म में ये 4 चीजें होंगी, हम उसको पूरे विश्व को स्वीकार करवाएंगे। इतनी योग्यता पूरे विश्व के किसी व्यक्ति में नहीं थी जो ऋषि दयानंद जैसा प्रतिपादन कर सके। अगर 10 साल ऋषि दयानंद को और जीवन मिल जाता, तो यद्यपि बहुत सारे काम होते, महाभारत को फिल्टर कर दिया जाता, उसकी पूरा वो निकाल दिया जाता, और क्या नाम से गीता को फिल्टर कर दिया जाता, शुद्धता से आ जाते, और जितने ग्रंथों में मिलावट, मुझे लगता पुराण तक शुद्ध हो जाते, और बहुत बड़ी देन दुनिया को होती, और हो सकता तब तक एक आदर्श भारत ऋषि दयानंद बना देते, और ये बंटवारा तक नहीं होता। लेकिन उन सब के साथ भी पूरे विश्व में जो धर्म के नाम पर दुनिया भर की बातें, ऋषि दयानंद 4 कसौटियों पर जब वेद को कसकर रखते, तो पवित्र सज्जनों, उन पूरे की पूरे धर्माचार्यों, विचारकों, चिंतकों, मनीषियों को स्वीकार करना पड़ता कि दुनिया का जो सर्वोत्तम धर्म है वो केवल वेद। लेकिन ये तो भगवान की व्यवस्था है कि वो नहीं हो पाया, और उसके कारण ऋषि दयानंद दुनिया से चले गए। एक घटना मैं आपसे कहूं कि ऋषि दयानंद का कितना व्यापक प्रभाव तत्कालीन समाज पर पड़ा, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक जमुना दास नाम के एक छोटे से युवक, लायलपुर नाम की एक जगह उनका जन्म हुआ, जो मुल्तान के पास में था। उस समय पाकिस्तान बना नहीं था, पश्चिमी पंजाब आप उसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो वो जमुना दास छोटा सा बच्चा है, और वो जो है करीब 1885 के आसपास पढ़ने के लिए मुल्तान गए, जब उनकी करीब 14 साल की उम्र। अब छोटा बच्चा, आज भी आप लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, तो जमुना दास जब जाने लगा, तो उसकी माता जी ने उसको बुलाया, बोले बेटा तू कहाँ जा रहा है? बोले माँ मैं पढ़ने के लिए मुल्तान जा रहा हूं। तो वो अनपढ़ माँ, वो गांव की माँ, वो भोली भाली माँ अपने बच्चे से कहती कि बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन वहां एक दयानंद नाम का जादूगर है। 1883 में महर्षि दयानंद की डेथ हो गई है, जहर देकर वो इस दुनिया, जहर उनको दिया गया और वो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन उनका फैलाव इतना था, उनके बारे में किंवदंती इतनी ज्यादा थी, लोगों ने इतना डरा के रखा था जनता जनार्दन को, कि 1885 में 2 साल बाद उनका बच्चा जा रहा है, तो वो अपने बच्चे से कहती हैं बेटा तू ध्यान रखना, वहां जा रहा है, वहां दयानंद एक जादूगर है जो बच्चों को बरगला लेता है, भगवान से दूर कर देता है, पता नहीं कहां से नया धर्म लाकर लोगों के अंदर फिट कर रहा है, ऐसे जादूगर से बचना बेटा। जमुना दास ने पूरी बात सुनी, छोटा सा बच्चा था, वो मुल्तान गया, उसने पढ़ाई की, और उस बच्चे का नाम आगे मेहता जेमिनी पड़ा। बच्चा एक बड़ा स्कॉलर बना, और इस समाज के जो पवित्र आकाश में दिव्य नक्षत्र की भांति चमका। अमेरिका, अफ्रीका, अनेक देशों में उसने धुआंधार प्रचार किया। बाद में उस युवक ने, उस पवित्र व्यक्ति ने आगे चलकर संन्यास लिया, और उनका नाम स्वामी ज्ञानानंद हो गया।
और जब पूरे देश देशांतर में भूमंडल में उन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया, एक दिन वो अकेले में बैठे थे, अकेले में बैठे बैठे वो अपनी जिंदगी की डायरी में लिखते लिखते सोच रहे हैं, वो कह रहे, माँ तूने मुझे बचपन में कहा था कि एक जादूगर बेटा तुझे प्रभावित कर देगा, मुल्तान में बच के रहना। तो माँ अगर आज तुम जीवित होती तो आकर देख लेती कि जिस जादूगर से तुम बचाने के लिए चाहती थी, उस जादूगर ने मेरे रोम रोम को अपना ऋणी बना दिया है और उसकी विचारधारा को मैंने देश देशांतर में फैला दिया है। माँ मेरा रोम रोम ऋषि दयानंद के उस भाव से अलंकृत हो गया है। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ऋषि दयानंद की जो देन है दुनिया को, यदि आप उसको गंभीरता से विचार करेंगे तो उन्होंने संस्कृति का ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा जिसको ऋषि दयानंद ने टच न किया। देखिए आप, ऋषि दयानंद जो सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, एक जानकारी के मुताबिक करीब 377 ग्रंथों का संदर्भ वो इस छोटी सी किताब में देते हैं, 290 पुस्तकों के प्रमाण देते हैं, 1542 वेद मंत्रों के उदाहरण देते हैं, 1886 टोटल प्रमाणों की संख्या उनको मिलती है। उसी किताब में 999 शब्दों की वो परिभाषा देते हैं और 89 करीब 89 सुभाषित मुहावरों का प्रयोग उनकी पुस्तक में मिलता है। और मेरे पवित्र सज्जनों, उस व्यक्ति के लेख में आपको ये मिलेगा ऋषि दयानंद के, मैं करीब 3000 ग्रंथों को परतः प्रमाण मानता हूं। उस व्यक्ति की योग्यता की आप कल्पना कीजिए कि वो कितनी समग्र दृष्टि अपने अंदर रखते होंगे। और 12 जून 1874 में ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश को लिखना शुरू करते हैं और केवल 3.5 माह में ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश को पूर्ण कर देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं पवित्र सज्जनों कि पूरी धधकती हुई जवानी जिन लोगों ने लाइब्रेरियों में गुजार दी, कार्ल मार्क्स और डार्विन जैसे लोग हुए, उन्होंने इतनी बड़ी विचारधारा अपनी दुनिया में दी, आगे चलकर उनकी विचारधारा फेल हो गई। उनका आज खंडन पढ़ाया जा रहा है मार्केट में। आप जाके यूनिवर्सिटीज में हमारे जो मित्र उनसे पूछिए, उनका खंडन उन्हीं की संतान ने कर दिया। लेकिन वह ऋषि दयानंद केवल 3.5 माह में जो ऋषि दयानंद विचारधारा देते हैं और जो सत्यार्थ प्रकाश का लेखन करते हैं, पूरे विश्व का कोई व्यक्ति उसका सप्रमाण आज तक खंडन नहीं कर पाया। ऋषि दयानंद पूरी संस्कृति के समग्र को अपने उस एक पुस्तक में लाने का प्रयास करते हैं। आप उनके एक समोल्लास से लेकर 14 पूरे विश्व की पहली पुस्तक है जिसमें 5 भूमिकाएं। आपको विश्व की एक पुस्तक नहीं देखने को मिलेगी जिसमें 5, एक ही भूमिका आदमी लिखता है, लेकिन ऋषि दयानंद पहली भूमिका लिखते हैं और बाद में 4 अनुभूमिकाएं लिखते हैं। और ऋषि दयानंद एक वाक्य वहां लिखते हैं जो हम सबको जैसे जागृत कर देता है कि मेरे इस कार्य का समर्थन ना करें तो विरोध ना करें, क्योंकि मेरा हानि करने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं। ऋषि दयानंद अपने ग्रंथ में लिखते हैं, यदि तुम भगवान के बारे में जानना चाहते हो तो आओ ऋषि दयानंद का हम पहला समोल्लास पढ़ें। यदि तुम्हें संतान के निर्माण के बारे में तुम्हें थोड़ी जानने की इच्छा है तो तुम लोग दूसरा समोल्लास पढ़ लो कि माता पिता का आचरण कैसा हो। यदि तुम बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, ये दुनिया के जो बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, यदि वो जानना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद का तीसरा समोल्लास पढ़े। यदि कोई कहता है कि जी मुझे व्यस्त जीवन में जाना है, मैं संतान को कैसे तैयार करूं, तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि आओ मेरा चौथा समोल्लास पढ़ लो। यदि कोई कहे साहब मेरी आयु तो 60 साल से ज्यादा हो गई, मैं क्या करूं, तो बोले तुम मेरा 5वां समोल्लास पढ़ लो। कोई कह लगे साहब ये तो बता दीजिए वेद और ईश्वर में कनेक्शन क्या है, दोनों के बीच में कौन सा ऐसा रिलेशन है, कौन सी ऐसी बात है जिससे हम इसको ठीक समझ लें। कहने लगे मेरा 7वां समोल्लास पढ़ लो। कहने लगे जी एक राजा को, एक कलेक्टर को, एक एसपी को, एक विधायक को, एक सांसद को, इस राष्ट्र को कैसे चलाना है, कहने लगे आप 6वां समोल्लास पढ़ लीजिए। वेद और ईश्वर के बारे में 7वें समोल्लास में लिखते हैं और संसार को बनाना, चलाना और नष्ट करना, इन तीनों के मूल सूत्र आपको चाहिए तो 8वें समोल्लास में पढ़ लीजिए। आपसे कहे कि मैं तो ईश्वर की मुक्ति के बारे में जानना चाहता, लिबरेशन, एक आत्मा जब मुक्त होती है तो उसकी क्या स्थिति होती है, बोले 9वां समोल्लास पढ़ लो। वो कोई कहे आचार, अनाचार, भक्ष, अभक्ष, इसका पूरा वर्णन पढ़ना है तो ऋषि दयानंद का आप 10वां समोल्लास पढ़। कोई कहने लगे जी इतना पाखंड मूर्ति पूजा वगैरह इतना फैल गया, कुछ तो बताइए। कहने लगे 11वां चैप्टर पढ़ लीजिए।
कोई कहने लगे जी महान नास्तिक आप कहते हैं, बौद्ध विचारधारा तो अच्छी शांति का उपदेश देती। कहने लगे 12वां समोल्लास पढ़ लो। कहने लगे जिनका इस देश में राज्य है उन ईसाइयों के बारे में आपको क्या कहना, उनकी बाइबल तो सही है। बोले 13वां समोल्लास पढ़ लो। और उन्होंने कहा जी चलो इतने दिन आप पे राज्य किया, कम से कम मुसलमान तो सही होंगे। बोले मेरा 14वां समोल्लास पढ़ लो। एक सज्जन आ गए, कहने लगे महाराज मेरे पास इतना समय नहीं कि आपके पूरे 14 समोल्लास पढ़ लूं। क्या शॉर्टकट हो सकता है? ऐसी कोई व्यवस्था आपके पास है कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूं पूरा समझ लूं? कहने लगे ये भी हो सकता है, मेरे 14 समोल्लासों को पूरा पलटा दो और लास्ट के केवल 2 पेज पढ़। अगर तुम 2 पेज पढ़ लेते हो तो तुम्हें मेरी पूरी किताब ही समझ में आ जाएगी। पवित्र सज्जनों ने एक छोटा सा दृष्टांत देकर मैं अपनी व्याख्यान को समाप्त करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि समय भी मेरे पास थोड़ा कम रहा। आप लोग 8:20 के आसपास मुझे आपने माइक दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपका अपना प्रोटोकॉल है। एक महर्षि अलूस नाम के स्कॉलर हुए, वो एक राजा के यहाँ हवन कराने गए। यज्ञ पहले के जमाने में बड़े बड़े ऋषि यज्ञ कराने आते थे। तो वो राजा बड़ा जिज्ञासु था। उसने अपने आचार्य अलूस से कहा कि महाराज एक प्रश्न है आपसे। बोले बोलिए राजन क्या चाहते हैं? बोले मैं यजमान हूं, आप मेरे यज्ञ के आचार्य हैं, महाराज कृपया ये बता दीजिए कि वेद किसमें प्रतिष्ठित है, बेस ऑफ वेदास। तो कहने लगे वेद वाणी में स्थापित है, यदि वाणी नहीं होगी तो वेद का पठन पाठन कैसे होगा? तो वो व्यक्ति बड़ा जिज्ञासु था, उसने कहा कि जी वाणी का आधार क्या है, बेस ऑफ वॉइस, जो वाणी है उसका आधार क्या है? बोले वाणी का आधार है मन, क्योंकि मन के आधार पर वाणी से हम बोलते हैं। तो उसने कहा जी मन का आधार क्या है? तो बोले मन का आधार है प्राण, प्राण को कंट्रोल करो तो मन अपने आप कंट्रोल में हो जाए। तो वो व्यक्ति और ज्यादा जिज्ञासु था, कहने लगे जी प्राणों का आधार क्या है? तो कहने लगे प्राण का आधार है अन्न, अन्नम भी प्राण। यदि आपने भोजन नहीं किया तो थोड़ी देर में आपको लगेगा कि मैं मरने लगा। तो कहने लगे अन्न का आधार क्या? बोले अन्न का आधार है जल। अन्न किसमें प्रतिष्ठित है? जल में। जहां पानी नहीं होगा वहां पर फसल भी नहीं होगी। तो वो व्यक्ति और ज्यादा जिज्ञासु थे राजन। उन्होंने कहा भगवान आप ये तो बताइए कि जल का आधार क्या है? कहने लगे अगर पानी नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो प्राण नहीं होंगे, प्राण नहीं होगा तो मन सिस्टम में नहीं आएगा। तो कहने लगी जल का आधार क्या? बोले जल का आधार है तेज, अग्नि। तो उसने कहा कि जी अग्नि का आधार क्या? बोले अग्नि का आधार है सूर्य, सूर्य तो अग्नि का पूरा गोला है। तो उसने बोला जी सूर्य का आधार क्या है? बेस ऑफ सन। बोले ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, ये पूरा की पूरा सोलर सिस्टम जो है ये आकाश गंगा पर टिका और आकाश गंगा पूरे ब्रह्मांड के आधार पर सेट है। तो कह लगे जी पूरा ब्रह्मांड जो है उसका आधार क्या है? बोले उसका आधार है आकाश। तो कहने लगे जी एक बात और बता दीजिए, आकाश किसमें स्थित? कह लगे इतनी कठिन बात आप पूछने, लेकिन फिर भी बता दीजिए गुरुदेव। कह लगे जो पूरा की पूरा आकाश है उसका आधार है ब्रह्म, परमात्मा। ब्रह्मांड और आकाश का आधार है परमात्मा। तो कह लगे जी परमात्मा का आधार क्या है? तो वो उस आचार्य ने, उस विद्वान ने, उस ऋषि अलूश ने कहा, कह लगे ब्रह्म का कोई आधार नहीं, ब्रह्म स्वयं ही आधार है। लेकिन वो पूछने वाला कहने लगे जी कुछ तो बता दीजिए कि ब्रह्म का आधार क्या है? बोले ब्रह्म का आधार है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण जब वेद की बात, ईश्वर की बात करता है तो दुनिया में ईश्वर स्थापित होने लगता है, लोगों को पता लगने लगता है। लेकिन वो आदमी इतना जिज्ञासु था, बोले जी ब्राह्मण का आधार भी बता दीजिए आप। तो पवित्र सज्जनों जो बात महर्षि अलूस ने वहां कही वो बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। उसने कहा कि ब्राह्मण का आधार है व्रत, यदि वो व्रत नहीं करे तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो आप कहोगे व्रत का मतलब मैं कल से भूखा रहना शुरू कर दूं, जनवरी क्या कहते रविवार सोमवार मंगलवार कोई ना कोई किसी न किसी देवता का भूख हड़ताल करके रखी है इन्होंने। सोमवार के शंकर जी, मंगलवार के हनुमान जी, और क्या नाम से मंगलवार की देवी जी भी लगा के रखी, बुधवार के गणेश जी, गुरुवार के जो है कोई और भगवान विष्णु जी, शुक्रवार की संतोषी मैया, शनिवार के हनुमान जी और रविवार के सूर्य देवता। 7 दिन भूखे रहोगे तो रोटी कब खाओगे? तो कहने लगे जी ये तो बता दीजिए कि व्रत। कहने लगे अव्रतु अमानुषा, यदि वेद को पढ़ने का व्रत किसी का नहीं है तो वो व्यक्ति मनुष्य नहीं। ऋषि दयानंद के पूरे चिंतन का एक आधार यदि लेना चाहते हो वो व्रत है, और वो वेद पढ़ने का व्रत। जब तुम वेद पढ़ते हो तो ऋषि दयानंद का पूरा जो सांस्कृतिक आधार है वो तुम्हारे हृदय मंदिर में विराजमान हो जाता है। भगवान हम पे ऐसी कृपा करें कि ऋषि दयानंद ने जो हमको ये थीम दी है, हम अपने तन मन धन और प्राणपण से
उसको विश्व की धरातल में पुनर्स्थापित करें, कण कण में, नगर नगर में, डगर डगर में, सब जगह फैलाएं, तो हम उनके पावन ऋण से कहीं ना कहीं पूर्ण होने का प्रयास कर सकेंगे। भ्राता जी ने और आप सभी ने इतनी तन्मयता से मुझे सुना। आज रविवार का दिन था, बड़े काम आप लोगों के होते हैं, और पूरे दिन के थके होने के बाद भी इतनी तन्मयता से आप इतनी देर तक बैठे रहे, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान हमको इतनी शक्ति दे कि हम सब मिलकर कहें कि मानस भवन में आरिजन, और जिसकी उतारे आरती, तो भगवान फिर संसार में गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी